नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स देखेंगे जिसमें आप लोग तत्काल एंट्री बना सकते हैं। उससे पहले हम लोग निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे कि आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है और निफ्टी 20 ETF अगर बाई करना है तो किस लेवल पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो हम लोग निफ्टी 50 की बात करें दोस्तों तो 18,400 तक हम लोग को जाते हुए दिखता है और करीब डबल टॉप का फॉर्मेशन हम लोग को दिखा। उसके बाद सेम लेवल से हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है और हम लोग जो अपना मेथड यूज़ करते हैं तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ जाता है। तो एक हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज है, और हम लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। और दूसरा हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहा होगा उसको पिवट लाइंस बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करता है तो यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस मिला, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है? जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। और हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं? पहला एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेते हैं और बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेते हुए दिखेगा वहाँ पे हम लोग अपना क्वांटिटी को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो निफ्टी 50 की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है। तो इस लेवल पे हम लोग पहली बार बोले थे कि निफ्टी 20 आप लोग ETF बाई करके SIP कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर नीचे का पिवट पे आया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग बाई करने को बोले थे। तो फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज के लेवल्स पे है। अगर इन दोनों लेवल्स पे आप लोग पहले से बाई करके चल चुके हैं तो इस लेवल पे हम लोग को फिर से एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए फ्रेश एंट्री बनाना है, कुछ SIP करना है, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 1-2% का निफ्टी 50 में आप लोग को दिखता है तब बाई करना है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड का है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और जब तक 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड ना हो जाए तब तक हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो निफ्टी 20 अगर बाई करना है तो स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है, मार्केट वोलेटाइल है, तो हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में SIP कर सकते हैं। और पहला स्टॉक जिसको आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इस वीक में बाई करने को, वो है कैम्स। कैम्स की बात करें तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है और रिसेंटली इसने NPS का प्लेटफॉर्म के लिए भी कैम्स अब काम करने वाला है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को निकाल करके देता है। उसके बाद प्रमोटर्स ने थोड़ा स्टेक कम किया और उसके बाद से बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को कैम्प्स में देखने को मिल रहा है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है और यहाँ पे हम लोग को बहुत ही दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है। बहुत दिनों से हम लोग कैम्प्स को बाई करने को बोल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ग्रीन कैंडल अभी तक हम लोग को 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए नहीं दिखा है। तो अभी तक हम लोग को बाइंग इनिशिएट करने का समय नहीं आया है। जब तक कि हम लोग को 3-4% का एक बड़ा ग्रीन कैंडल ना दिखे तब तक कैम्प्स को आप लोग वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। आप लोग इस लेवल पे बाई करके भी चल सकते हैं। अगर परफेक्ट एंट्री चाहते हैं तो आपको उस कैंडल का वेट करना पड़ेगा, एक बढ़िया ग्रीन कैंडल का। और दूसरा क्वालिटी स्टॉक की हम लोग बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ एक शानदार स्टॉक HDFC लाइफ की बात कर रहे हैं। HDFC ग्रुप का बैकिंग है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और जैसे जैसे हम लोग बात भी करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का बहुत ही अंडर पेनिट्रेशन है देश में, और LIC का जैसे जैसे शेयर घटेगा वैसे वैसे हम लोग को प्राइवेट प्लेयर्स में बहुत ही ज़्यादा गेन होते हुए दिखेगा। इसका मेन बेनिफिशियरी हो सकता है HDFC लाइफ आपका हो गया, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, ये सब मेन बेनिफिशियरी हो सकता है। तो HDFC लाइफ को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना है। और HDFC लाइफ में हम लोग अगर फिलहाल की बात करें दोस्तों तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है और अच्छा कंसोलिडेशन हम लोग को कुछ दिनों से देखने को भी मिल रहा है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड था बहुत ही दिनों से, तो इसका मतलब है कि प्राइस बहुत ही तेज़ी से फॉल हो रहा है और बहुत ही लंबा फॉल हम लोग को देखने को मिलता है। करीब 762 का लेवल्स के बाद से हम लोग को अभी 519 के लेवल पे आ चुका है। तो 30-40% का बड़ा गिरावट हम लोग को HDFC लाइफ में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है हम लोग को बाई करने का। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखता है ऊपर की तरफ 3-4% का HDFC लाइफ में, तो उस कैंडल में ज़रूर से SIP कर लेना है। हम लोग को डरना नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके ही देगा। तो हम लोग को HDFC लाइफ ज़रूर बाई करके चलना है। और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 3-4% का दे तभी बाई करना है, नहीं तो और भी यहाँ से फॉल कर सकता है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है तो नेक्स्ट पिवट तक भी आ सकता है। तो दोनों स्टॉक जो अभी हम लोग डिस्कशन किए, कैम्प्स और HDFC लाइफ,
दोनों को आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर बना लें इस वीक में बाइंग करने को। और तीसरा स्टॉक जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पिडिलाइट, फेविकॉल बनाने वाली शानदार कंपनी, एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक रहा है। तो इसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और इस लेवल पे हम लोग बात करते हैं FII DIs का सेलिंग आ सकता है। इसलिए जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले और किसी पिवट पे रेजिस्टेंस ले, तब हम लोग को सेल करना चाहिए, बाई नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है। और एक और बात कि अगर मान लीजिए ऊपर बाई भी कर लेते हैं तो हम लोग को नीचे ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, वैसे करते करते -20% 30% तक चला जाएगा और जब प्राइस 200 डेज के करीब में आएगा और उसके नीचे आएगा तो आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो फिर से एवरेज आप नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए पहला एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेना है और फिर नीचे का पिवट पे करना है। तो दोनों हम लोग को अपॉर्चुनिटी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में मिला था, दोनों हम लोग अपने चैनल पर भी अपडेट किए थे कि इस पिवट पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी आप लोग बाई कर सकते थे और यहाँ पे भी बाई कर सकते थे। दोनों लेवल्स पे अगर बाई किए होंगे तो फिर से हम लोग को इस लेवल में बाई नहीं करना है, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो अभी बहुत ही अच्छा लोकेशन है, 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर पिडिलाइट इंडस्ट्री में एक और बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखता है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉप से फॉल होते हुए हम लोग को दिख रहा है, 2686 का लेवल्स तक गया था प्राइस और उसके बाद से अभी करीब 2456 के लेवल्स पे आ चुका है। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में उतना बड़ा हम लोग को गिरावट देखने को नहीं मिलता है। रिसेंट पास्ट में भी हम लोग देखे हैं, तो हम लोग को SIP मोड से इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। देश का सबसे बड़ा FMCG कंपनी है। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, उसके बाद से FIIs का लगातार सेलिंग देखने को मिल रहा है। कॉस्ट और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बहुत ही ज़्यादा मार्जिन हैम्पर किया है FMCG कंपनीज़ का, उसी का असर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पिटते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है और ऐसे लोकेशन पे ही हम लोग बाई करना पसंद करते हैं। तो इस लेवल पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, 1953 का लेवल्स पहले भी टच किया था और फिर उसी लेवल पे आ चुका है। लेकिन हम लोग को एक बड़ा ग्रीन कैंडल का वेट करना होगा, 2-3% का भी होगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप लोग लमसम क्वांटिटी भी बाई कर सकते हैं, बड़ा क्वांटिटी भी उठा सकते हैं, नहीं तो हमारा बेस्ट मेथड होता है SIP से ही बाई करने का। तो जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि बड़ा फॉल हो चुका है यूनिलीवर में, तो आप लोग लमसम या SIP जो ठीक लगे उसमें आप लोग बाई करके चलें। लेकिन ज़रूर हम लोग को इस स्टॉक को बाई करना है, तो बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी देगा। 5-10% का हम लोग को अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है FMCG कंपनी में, जो कि रिटर्न में ट्रांसलेट आपको 15 से 20% तक हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे बर्जर पेंट्स में। बर्जर पेंट भी एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, पास्ट में कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है और सौरभ मुखर्जी के भी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है। देश की सेकंड पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो इसमें भी हम लोग बात किए थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, लेकिन ट्रायंगल पैटर्न है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो चुका था। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो पावरफुल नीचे की तरफ हम लोग को फॉल देखने को मिलता है और बड़ा फॉल हम लोग को बर्जर पेंट में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा था और इस पिवट पे हम लोग को सपोर्ट लेते हुए भी दिखा था। तो इसी पिवट लेवल पे हम लोग को कुछ बाई कर लेना था। अगर बाई करने से चूक चुके हैं तो हम लोग को अभी भी मौका है और 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्लोज दे चुका है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें 2-3% का बर्जर पेंट्स में। अगर ऊपर की तरफ आपको क्लोजिंग देते हुए अच्छा कैंडल दिखेगा तो बर्जर पेंट में बेझिझक आप लोग बाई करके चलें। इसको एक्यूमुलेट करना है, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना करके देगा बर्जर पेंट्स। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, KP टेक के बारे में। IT स्टॉक है, बहुत ही क्वालिटी IT स्टॉक। इसमें हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था और उसके बाद साइडवेज मोमेंटम हम लोग को दिख रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और इस पिवट पे हम लोग को रेजिस्टेंस दिखता है और बड़ा फॉल हम लोग को होते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में तो नहीं आया है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को नज़दीक आते हुए दिख रहा है और लंबा कंसल्टेशन है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो नीचे की तरफ बड़ा मोमेंटम दिखेगा और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब भी आ सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो नया हाइस हम लोग को दिखेगा। पहले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर KP टेक में आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें। अगर 2-3% का भी दिखता है तो आप लोग कुछ मात्रा में SIP करना है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी बाई करके चलना है, क्योंकि अभी भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है और बढ़िया हम लोग को रिटर्न निकाल करके दिया था। तो इस कारण से प्राइस वीकली चार्ट पे भी ऊपर ही होगा। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत अभी सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना है और SIP मोड से ही KP टेक में बाइंग करना है।
तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें, तब हम लोग केपी टेप को बाई करेंगे। और फिर अगर मान लीजिए हमारा एनालिसिस गलत साबित होगा और नीचे आता है, तो पहला एंट्री और भी हम लोग एवरेज करेंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, और वहाँ से भी नीचे आएगा तो नीचे का पिवट पे। SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करने का ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि एवरेज प्राइस आपका नीचे आ जाएगा अगर इस मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं तो, और लॉन्ग टर्म तक हम लोग होल्ड करेंगे क्वालिटी स्टॉक में, ग्रोथ वाला स्टॉक में, तो वेल्थ जरूर क्रिएट होगा। और आज की हम लोग लास्ट स्टॉक की बात करेंगे। HDFC बैंक का पेरेंट कंपनी है, HDFC की बात हम लोग कर रहे हैं। एक शानदार NBFC है, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसमें भी ऊपर चल रहा था, और रेजिस्टेंस लेने के बाद एक बड़ा फॉल हम लोग को HDFC में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा था, और एक परफेक्ट हैमर कैंडल हम लोग को यहाँ पे दिखा था। तो इसी लेवल पे हम लोग को बाइंग करना चाहिए था, पहला एंट्री लेना चाहिए था इसी पिवट पे। अगर इस पिवट पे आप लोग एंट्री से चूक चुके हैं तो प्राइस 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है, 3-4% का अगर HDFC ग्रुप में आप लोग को बनते हुए एक कैंडल दिखेगा तब हम लोग को बाइंग इनिशिएट करना है, नहीं तो यहाँ से भी फॉल कर सकता है और फिर से उस लेवल पे आ सकता है जहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था। तो HDFC को बाइंग करना है, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, इसको वॉच लिस्ट में रखना है, और 3-4% का कैंडल आपको दिखे बढ़िया सा बनते हुए तभी बाई करना है, नहीं तो और भी फॉल होगा। तो हम लोग को परफेक्ट एंट्री चाहिए। परफेक्ट एंट्री के लिए हम लोग इसलिए प्रयासरत रहते हैं क्योंकि 1% रिटर्न बहुत ही लास्ट में काउंट होता है। अगर मान लीजिए 1% रिटर्न भी आप नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा गेन कर लेते हैं, तो जब कंपाउंडिंग होता है दोस्तों तो बहुत ही बड़ा अमाउंट का डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए आप अगर टेक्निकल एनालिसिस लगाइएगा तो आप ज़रूर से मार्केट को बीट कर सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।